प्रयोग संख्या 3 की बात करते हैं। प्रयोग संख्या 3। आगे की हेडिंग आपको पता है बच्चों, वही उसी क्रम में लिखते जाएंगे और कंप्लीट करते जाएंगे। अगली हेडिंग उद्देश्य, ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट, अमीटर तथा वोल्टमीटर की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन करना। अगला है, इसमें अगले हेडिंग की बात करते हैं, आवश्यक उपकरण। बच्चों हेडिंग का क्रम आपको पता है अच्छे से, इसलिए आप लिखेंगे apparatus रिक्वायर्ड। बच्चों इस बार हमने सेटअप बॉक्स पे कराया है ओम के नियम को, इसलिए केवल लिखेंगे ओम के नियम का सेटअप बॉक्स। ओम के नियम का सेट अप बॉक्स। केवल सेटअप बॉक्स ही सफिशिएंट है। इसके बाद की नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सिद्धांत। किस सिद्धांत पर ये काम करता है? ब्रैकेट में प्रिंसिपल। किस सिद्धांत पे काम करता है? लिखेंगे ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार यदि, यहां से डैश लगाएंगे बच्चों, यहां से लिखना शुरू करेंगे स्टेटमेंट। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखी जाएं, तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। चीजें समझ में आ रही हैं? कहीं कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और समझिए क्या करना है। That is, V is proportional to
I या V is proportional to I R into V is equal to R into I या V अपॉन I बराबर नियतांक, ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला होता है जो कि हमें लिखना है सिद्धांत में। इसके बाद बीच में अगर 2-3 लाइन छूट जाती है बच्चों तो यहाँ लिखेंगे राइट साइड में टू बी कंटिन्यूड, ये 3 डॉट लगाएंगे, टू बी कंटिन्यूड मतलब आगे जारी है। पेज पलटेंगे बच्चों और अब हमको बनाना है टेबल, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रैक्टिकल का। सो सारणी लिखने के तरीके भी आप सीखते रहेंगे, ये अभी के लिए नहीं, ये आपकी ग्रेजुएशन, पीजी और हर लेवल के लिए काम आने वाले हैं प्रैक्टिकल्स में। सो टेबल में आपको वोल्टमीटर और अमीटर यूज करना है, इसलिए इन दोनों की आपको ज़रूरत पड़ेगी अल्पतमांक की। तो सबसे पहला पार्ट है वोल्टमीटर का अल्पतमांक। वोल्टमीटर का अल्पतमांक, इसमें आपको पता है बच्चों कि 0 से 0.5 वोल्ट के बीच में 10 खाने बने हैं, इसलिए 0.5 इज डिवाइडेड बाई 10 वोल्ट। सो अल्पतमांक की वैल्यू हो जाएगी 0.05 वोल्ट। इसके बाद मिली एमीटर का पाठ्यांक, मिली एमीटर यूज हुआ है धारा मापने के लिए, तो मिली एमीटर का अल्पतमांक क्या हो जाएगा वो मेंशन करना है। आपको पता है 10 खाने के बीच में 100 मिली एम्पियर है, तो 100 मिली एम्पियर इज डिवाइडेड बाई 10 और वैल्यूज हो जाएगी 10 मिली एम्पियर। ये हो गया मिली एमीटर का अल्पतमांक। अब आपको क्या करना है, टेबल के लिए कॉलम खींचने हैं। कॉलम मेंशन करते हैं बच्चों, ये पहला कॉलम क्रम संख्या के लिए, दूसरा वोल्टमीटर का पाठ्यांक, फिर मिली एमीटर का पाठ्यांक, फिर V अपॉन I का मान, ये 3 कॉलम रहेंगे। सो इस 3 में भी आपको पता है बीच में वोल्टमीटर और अमीटर की रीडिंग लेते समय क्या करना है आपको। तो यहाँ पर तो हो गया ये क्रम संख्या, दूसरा वोल्टमीटर का पाठ्यांक, और दूसरा है मिली एमीटर का पाठ्यांक। आप लोग शुद्ध और स्पष्ट लिखने की कोशिश करेंगे, फेयर लिखने की कोशिश करेंगे। अब इसमें 2 कॉलम रहेंगे, एक तो मिलने वाले खानों की संख्या और दूसरा मान। लिखते हैं बच्चों, 4 या 5 हेडिंग काफ़ी है, 4 या 5 रीडिंग। सो 1 2 3 देन 4, और पहली वाली रीडिंग 0 होती है, 0 इसको मेंशन नहीं करेंगे, 0 होता है, और जबकि ग्राफ बनाते हैं तो 0 वाले को मेंशन करेंगे। यहाँ V अपॉन I का मान, ठीक है, और ये
मिलने वाले खानों की संख्या, मिलने वाले खानों की संख्या, और यहाँ लिखेंगे मान और ये वैल्यू वोल्ट में। फिर दूसरे मिलीमीटर वाली रीडिंग में लिखेंगे, मिलीमीटर वाली रीडिंग में लिखना है मिलने वाले खानों की संख्या, मिलने वाले खानों की संख्या, और ये इसके बाद रहेगा मान, और ये किस में रहेगा, मिली एम्पियर में। सो ये वैल्यूज हो गई। अब लिखते हैं 1 बाई 1 रीडिंग। आपको पता है कि 0 पे 0, ये वोल्टमीटर का वैल्यू हम अपनी तरफ से कांस्टेंट रखते हैं। सो डिफरेंट वैल्यूज़ पे हम लिखते जाएंगे। हमने मान लिया कि पहले 10 खाने लेते हैं, फिर 20 खाने लेते हैं। ये ब्लू पेन से लिखेंगे बच्चों। 10 खाने पे वैल्यूज़ कितनी आई, 20 खाने पे वैल्यूज़ कितनी आई, 30 खाने पे वैल्यूज़ कितनी आई, 40 खाने पे वैल्यूज़ कितनी आई, निकालते हैं। सो 10 में जब गुणा करेंगे हम इसके अल्पतमांक का, तो 10 गुणे 0.05 बराबर ये वैल्यू हो जाएगी 0.5 वोल्ट। दूसरा 20 गुणे 0.05, इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 1.0 वोल्ट। फिर 30 इज मल्टीप्लाइड बाई 0.05, इसकी वैल्यू आएगी 1.5 वोल्ट। एंड लास्ट वन इज द 40 इज मल्टीप्लाइड बाई 0.05 बराबर 2.0 वोल्ट। अलग अलग पे हमको जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग की वैल्यूज हम क्या करेंगे, नोट करते चले जाएंगे। तो जब हम हमारे साथ जो बच्चे रीडिंग निकाले हैं लैब में, उनको पता है किस तरह से रीडिंग आती है बच्चों। 10 खाने पे जब हम रीडिंग आए थे तो अमीटर में भी, मिलीमीटर में भी 10 खाने आए थे, यहाँ पर 20 खाने आए थे, यहाँ पे 30 खाने आए थे, और यहाँ पे 39 खाने आए थे। तो सारी वैल्यूज लिखते हैं बच्चों। एंड दिस वन कम्स 10 इज मल्टीप्लाइड बाई 10 मिली एम्पियर, एंड दिस विल बी 100 मिली एम्पियर। दूसरा 20 इज मल्टीप्लाइड बाई 10 बराबर 200 मिली एम्पियर। तीसरा 30 इज मल्टीप्लाइड बाई 10 बराबर 300 मिली एम्पियर। एंड आफ्टर दैट 39 इज मल्टीप्लाइड बाई 10 बराबर 390 मिली एम्पियर। ये वैल्यूज हो जाएगी। अब V अपॉन आई की वैल्यूज निकालेंगे। जैसे ही V अपॉन आई की वैल्यू निकालेंगे, ये वैल्यू आएगी बच्चों, V अपॉन आई की वैल्यूज निकालेंगे। V अपॉन आई की वैल्यूज में ये हमें वोल्टेज की वैल्यू है, ये हमें करंट की वैल्यूज है। सॉल्व करते हैं। सो 0.5 इज डिवाइडेड बाई 100 मिली एम्पियर, ये हो जाएगा 0.005 किलो ओम। ये ऊपर जाएगा 10⁻³ ये प्लस हो जाएगा, इतना किलो ओम हो जाएगा। या अगर इसको ओम में लिखना है तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये 5 ओम हो जाएगा। तो मोस्टली किलो ओम में लिखते हैं, किलो ओम में ही रहने देते हैं वैल्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 1.0 इज डिवाइडेड बाई 200 मिली एम्पियर। अगेन इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आएगी 0.05 किलो ओम। अगेन 1.5 इज डिवाइडेड बाई 300 मिली एम्पियर, इसको सॉल्व करेंगे, द रिजल्ट कम्स सेम, इतना किलो ओम। फिर 2.0 इज डिवाइडेड बाई 319 मिली एम्पियर, इसकी वैल्यू भी सॉल्व करेंगे तो ये लगभग
0.005 किलो ओम ही आती है, 51 आ जाती है अगर 4 डिजिट तक लेंगे तो। सो इट इज़ वेरी सेम, वेरी सिमिलर। सो ये वैल्यूज आ जाएगी। अब इसके लिए अब हमको क्या करना है बच्चों, ग्राफ प्लॉट करना है। उसमें स्केल की हेल्प से आप ये लाइन खींच लीजिएगा। अभी हमने स्केल यहाँ यूज़ नहीं किया क्योंकि वीडियो बनाते समय पास में स्केल थी नहीं, इसलिए अब बिना स्केल के ही खींच रहे हैं। आप इसको खींचने के लिए स्केल की हेल्प लेंगे। ये हमारी करंट वाली एक्सिस हो जाएगी और एक्स एक्सिस को हम वोल्टेज वाली एक्सिस बनाएंगे। इसको खींच लेंगे बच्चों, ये वोल्टेज वाली एक्सिस आसानी से बन जाएगा। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। इसके बाद बच्चों हमको क्या करना है, ये वोल्टेज वाली एक्सिस है, सो V इन वोल्ट ये वैल्यू एंड I की वैल्यू बच्चों मिली एम्पियर में थी, तो I इन मिली एम्पियर लिख लिया हमने। और 3 खाने पे डिविजन्स हम बना लेते हैं क्योंकि आसान हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर 5 तक के डिविजन्स की ज़रूरत है तो 15, और 4 तक के डिविजन्स की तो 4 तक के ही रीडिंग्स लिए हैं तो 4 तक के डिविजन्स की ज़रूरत है, 12 में हो जाएगा काम हमारा। 3 पे बना लेते हैं बच्चों। ये पहला पॉइंट हो गया 0.5 वोल्ट, दूसरा 3 बड़े वाले ब्लॉक के बाद, बड़े वाले बॉक्स के बाद, सो 1.0 वोल्ट, अगेन 1.5 वोल्ट एंड फिर अगेन आफ्टर द 3 ब्लॉक्स दिस विल बी 2.0 वोल्ट। अब करंट की वैल्यूज हमारी जो आई हैं वो देखते हैं। 100 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर और 390 मिली एम्पियर। लिखते हैं इसको। सो दिस इज 100 मिली एम्पियर, फिर 3 खाने के बाद 200 मिली एम्पियर, फिर 3 खाने के बाद 300 मिली एम्पियर, फिर 3 खाने के बाद ये 400 मिली एम्पियर। ये हम पॉइंट्स क्या करेंगे, नोट कर लेंगे बच्चों। विजिबल है ना? विजिबल नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, दूसरा ग्राफ अपलोड करेंगे। चलो 0 वोल्ट पे करंट की वैल्यू 0 होती है, तो ये पहला पॉइंट हमारा मिल गया, ठीक है। और फिर 0.5 वोल्ट पर हमको मिलता है 100 मिली एम्पियर, तो ये हमारा अगला पॉइंट मिल जाएगा। देखो यहाँ डेटा में दिया गया है 0.5 वोल्ट पे 100 मिली एम्पियर, तो वो मेंशन कर लिया। फिर इसी तरह से 1.0 वोल्ट पे ये 200 मिली एम्पियर मिलता है, तो ये दूसरा पॉइंट मिल गया। फिर 1.5 पे 300 मिल रहा था बच्चों, तो ये तीसरा पॉइंट मिल गया। और फिर 2.0 पे हमारा 400 नहीं मिल रहा है जी, उससे कम, तो 2 पॉइंट्स कम, 2 ब्लॉक कम नीचे बना लेंगे इसके, एंड दिस विल बी द नेक्स्ट 1 पॉइंट। ये पॉइंट हो गया। अब इस सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से मिला देंगे, और स्केल की हेल्प से मिलाने पर हमारा जो ग्राफ आएगा वो देख रहे हैं कि सीधी रेखा प्राप्त होता है। और आपको पता है कि ओम के नियम में अगर सीधी रेखा प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये ओम के नियम का पालन करता है, इसलिए ये ओम के नियम का पालन कर रहा है। स्केल लेंगे, स्केल की हेल्प से। एक चीज़ और यहाँ ऊपर मेंशन करना जरूरी है, एक्स एक्सिस पे हमने सपोजिशन क्या लिया है वो लिखना है। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया बच्चों, 1 2 3 बड़े ब्लॉक बराबर हमने 0.5 वोल्ट कंसीडर किए हैं। सो 3 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट। और वाई एक्सिस पे जो सपोजिशन लिया है उसको भी मेंशन करेंगे बच्चों। वाई एक्सिस पे क्या लिया है, 3 बड़े ब्लॉक बराबर हमने लिए हैं 100 मिली एम्पियर। सो 3 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 100 मिली एम्पियर। ये हमारा कंप्लीट ग्राफ हुआ। कंप्लीट ग्राफ बच्चों एक बार देख लेना इसको अच्छे से और पॉज करके इसको बना लेना। ये फेयर है और बेहतरीन ग्राफ भी बना है, बेहतरीन रीडिंग भी आई थी। नया नया बॉक्स खोल करके हमने आप लोगों के सामने अनबॉक्स करके ओम्स लॉ के ऑपरेटर्स का सेटअप बॉक्स का आपके सामने कराया था, ठीक है। अभी तक ये हुआ। आफ्टर दैट रिजल्ट पे आते हैं।
तो रिजल्ट वाले सेक्शन में हमको क्या करना है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग रहेगा रिजल्ट, टेबल के बाद परिणाम। ब्रैकेट में रिजल्ट। रिजल्ट में हमको क्या मिला, उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त सारणी में v/i का मान नियत ब्रैकेट में 0.005 किलो ओम और ये 5 ओम आता है तथा ग्राफ में VI वक्र एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो ओम के नियम को सत्यापित करता है। कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसमें हेडिंग रहेगी और लास्ट हेडिंग रहेगी सावधानियां। सावधानियां लिखते हैं। प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस में पहला पॉइंट है सभी कनेक्शन परिपथ के अनुसार होने चाहिए। सभी बाह्य कनेक्शन कर लो बच्चों, सभी बाह्य कनेक्शन परिपथ के अनुसार होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, वोल्टमीटर तथा अमीटर का पाठ्यांक सावधानी पूर्वक लेना चाहिए। और तीसरा है, ये ब्लैक पेन से पॉइंट रहेगा बच्चों, और तीसरा है पाठ्यांक लेने के पश्चात स्रोत का कनेक्शन तुरंत बंद कर देना चाहिए।